फिर चौधरी निर्मल सिंह जी ने दर्शा दिया। वो साथियों को परिवार से बहुत ऊपर रखते हैं। तो आज की सुबह में इस यहाँ मीटिंग में आने के लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ। सम्मानित मंच, हमारे नेता, हमारे लीडर चौधरी निर्मल सिंह जी, सभी हमारे वरिष्ठ जो है नेतागण, मातृशक्ति आंटी और सभी हमारे साथी युवा जो हैं यहाँ पे, सोशल मीडिया के भी हमारे सारे भाई हैं। तो आई डोंट नो ये लाइव डालना है कि नहीं डालना है। तो हाँ, आज का जो मुद्दा हमारा मेन रहा, पिछली बार जब हम यहाँ मिले तो उस वक्त हमारा चर्चा था हमारा मोर्चा और मोर्चे का महत्व, मोर्चे की ज़रूरत। और पीछे दिसंबर में फिर एक मीटिंग हुई जिसमें अंबाला सिटी की टीम ने एक छोटा सा अपना एक कार्यकर्ता सम्मेलन करा और आज हमने यहाँ पर सिर्फ कुछ वार्ड्स का, अर्बन एरियाज का करा। अंबाला में एक खासियत है, खूबसूरती है और एक पेचीदगी भी है कि हमारे यहाँ अर्बन रूरल का एक सिस्टम है, कैंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पर अलग है। तो उसमें हम हर वर्ग से, हर अपनी टीममेट से बात कर सकें, उनसे जुड़ी हुई बात कर सकें। तो इसलिए आज हमने ये एक मीटिंग बुलाई है। इसके बाद हमारी रूरल की भी मीटिंग होगी, कैंटोनमेंट की भी मीटिंग होगी। और आज का मुद्दा, जैसे कि त्रिहेन जी ने कई बार कहा है, आज का मुद्दा है हमारा संगठन और उसके बाद आने वाले हमारे कमेटी के चुनाव। मुझसे पहले हमारे से हर मुद्दे पे मेरे ख्याल से किसी ना किसी कार्यकर्ता ने, हमारे साथी ने, हमारे लीडर ने बहुत अच्छे से उस पर रोशनी डाली है कि आगे हम जो भी करें, हम उसमें जितनी सच्चाई रखेंगे उतना बेहतर है। सबसे पहले एक सच्चाई अपनी मेहनत में और दूसरा सच्चाई अपनी नीयत में, कि ये ना हो कि हम कहते हैं ना कि बंदरों की लड़ाई में बिल्ली मार के ले जाती है मौका। हर बार हम इस बात का, कितनी बार इस पॉइंट पे हम शिकार बनेंगे, ये हमें अपने बारे में कहीं ना कहीं सोचना है। तो वो एक सच्चाई, जैसे कि तिवाड़ी भैया ने अभी कहा कि वो लास्ट का जो लास्ट माइल है हमारा, बस वो थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज है। अंबाला कैंट में मैं कई बार बात करती हूँ कि मात्र 10,000 वोट का एक जो चंक है, बस ये हमारी आखिरी सीढ़ी है जो हमें किसी तरह से पार करनी है। आज मोर्चे को लेके, मोर्चा किस तरह से काम करेगा, प्रधान जी से भी बात चल रही थी और हमारा यही मानना था कि ये वो काम नहीं है कि जिसमें 100 सुनार की और एक लोहार की चल जाएगी। यहाँ तो 100 सुनार की ही चलेगी। जो सिप डालते ना, जैसे हर महीने, हर दिन अगर हम एक एक बंदा, एक एक साथी, एक एक वर्ग जोड़ते चलेंगे तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। मैं किसी को हंस के कह रही थी कि सिटी ने तो बहुत तबाही परफॉर्मेंस दी, कैंट ने भी कोई बुरा नहीं किया, चौधरी निर्मल सिंह जी यहाँ नहीं थे और बहुत कुछ हमारा सिस्टम हिल गया था उसमें क्या था कि हमारी पूरी प्लानिंग थी, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, वॉर रूम कौन चलाएगा, सारा कुछ। और अगर मुड़ के देखो तो 6 महीने में 3 चुनाव लड़े और तीनों चुनाव 15 दिन के नोटिस पे। मेरे भाई उदय कई बार हंस के कह देता, कहता हमारा तो हाथ खुल गया शॉर्ट नोटिस पे चुनाव लड़ने के लिए। तो ये भी कमाल था कि आखिरी मिनट पे वो बजट आधे, वो टीम आधी, वो मुद्दे आधे, आपके ऊपर से आपकी परिवार की एक छाया, एक आपकी जो है एक चादर आप लेके चलते थे, एक छाता लेके चलते थे, वो आपके ऊपर से उतार दिया गया। सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी, एक थी चौधरी निर्मल सिंह जी का विश्वास, जो उन्होंने कहा नहीं हम मैदान में हैं, और दूसरी चीज थी आप सब। एक मिनट के लिए भी किसी ने कोई छाता ढूंढता कहीं भागा नहीं, जहां खड़े थे हमने वहीं से लड़ाई शुरू करी। 1 से 45, 1 से 56, जहां तक सिटी में हम पहुंचे। और ये बहुत बड़ी बात है कि 15 दिन में 1 लाख वोट एक तरफ कर देना। 9 हलकों में कांग्रेस को 3.5 लाख, मेरे ख्याल से कितना वोट, मतलब कितना 4 लाख वोट पड़ा था मेरे ख्याल से। आपने 2 हलकों में 1 लाख वोट 15 दिन पे इकट्ठा करा और वो आपके नाम को पड़ा, वो चौधरी निर्मल सिंह जी के नाम को पड़ा और वो किसी के नाम को नहीं पड़ा। हमें कहीं ना कहीं इस बात को समझना है। और आप एक ऐसे इलाके से हैं, हरियाणा के, हमारा क्या महत्व है? क्या आपकी मेरी लड़ाई सिर्फ ये है कि हमने एक चुनाव लड़ लिया और अगला चुनाव जीतना है? आज जैसा कि कहा गया, किसी पार्टी का भविष्य सिक्योर नहीं है हरियाणा में। कांग्रेस अपनी ही सोच से, अपने कुछ फैसलों की वजह से आज एक ऐसे पॉइंट पे खड़ी है जहां हो सकता है दिल्ली की सारी सीटों में 0 निकल कर आए। ये बहुत बड़ा और बहुत पेचीदगी और बहुत मुश्किल एक समय कांग्रेस के सामने है और कांग्रेस के लिए आगे आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ने वाली। लेकिन इस चुनाव में एक बात साफ हुई कि नेता कोई ऊपर से टिकट देके नहीं बनाता, नेता नीचे से बनते हैं, जमीन से बनते हैं, कार्यकर्ता और साथी बनाते हैं। तो हम वो लोग हैं, हम वो टीम हैं जो 15 दिन में 2 हलकों में ये कर सकती थी। हमें अपने बारे में सोचना है कि हम आगे क्या करना चाहते हैं।
अब वो मुद्दा चुनाव जीतना था। अब हमारे मुद्दे क्या होंगे? हम राजनीतिक हैं, एक एक व्यक्ति हमारा यहाँ जो है एक पॉलिटिकल जो है प्राणी है, कीड़ा कहें, एनिमल कहें, जो भी कहें। तो हमें क्या करना है और हमें अपने बारे में क्या टारगेट लेके चलना है, आज हमारी ये सोच होनी चाहिए। हमारे ऊपर एक झंडा आ जाएगा, हमारे ऊपर एक नाम आ जाएगा। अभी हमारे सारे उसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने डाल दिया है। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली हमारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सिंबल के लिए हम ट्राई करेंगे, फिर हम अपने आप को एक पूरा अच्छा स्वरूप देने के लिए एक संगठन बनाएंगे। टीम हमारे पास है, संगठन का हम उसे स्वरूप देंगे ताकि जिम्मेवारी डेलीगेट हो, मुद्दा डेलीगेट हो, काम डेलीगेट हो। हमने करना क्या है? हमने इस इलाके की आवाज बननी है, तभी हम लोगों से जुड़ पाएंगे। जैसा कि अभी कहा गया, आंटी भी कह रहे थे भी, हमने साथ खड़े होना है लोगों के, हमने लोगों से बात करनी है, उनकी बात करनी है। और वो चाहे किसी समाज का, किसी वर्ग का, किसान का, युवा का, बेरोजगार का, कर्मचारी का, हमने अब अपने मुद्दे चुनने हैं। हमने इस इलाके में एक बहुत ही जो है जिसे कहते हैं ना, सोची समझी सुलझी हुई राजनीतिक आवाज बनना है। हमें लोगों का विकल्प अगर बनना है तो हमने इसी इलाके से उठना है। और उत्तरी हरियाणा का एक अलग महत्व है। चौधरी निर्मल सिंह जी का व्यक्तित्व उत्तरी हरियाणा में दायरे में नहीं बंधा हुआ, लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो सीटें हैं, ये जो 2 हल्के स्पेशली हैं और जीटी रोड की बेल्ट है, ये जो 27, 28 जितने भी हमारे 26 जो ये हमारे जो हल्के हैं, ये हल्के आज की तारीख में किसी के नहीं है। अगर आप जाएंगे तो जो पश्चिमी हरियाणा है वो एक समय पे इनेलो की बेल्ट होती थी। आज वहां पे जजपा आएगी या कौन आएगा, वहां किसी के लिए सेंध करना बहुत मुश्किल है। वो इलाके एक तरफ वोट करते थे, वो एक तरफ वोट करेंगे। जो इलाके आपके दिल्ली के पास और जो हमारे दक्षिणी हरियाणा है, वहां पे यादव हैं, वहां पे जो भी हैं, वहां पे एक अलग टीम है जिसने चाहे जितनी सीट है अपनी पकड़ के बैठे हुए हैं और उसमें वो अपना पॉलिटिकल वजन गिनवा जाते हैं। अगर आप सेंट्रल हरियाणा, रोहतक वगैरह की साइड देखेंगे तो वो भी एक जो है टीम जुड़ी हुई है। वो सीटें हमेशा एक जगह हुड्डा जी को पड़ती हैं, वो वहीं पड़ेंगी। वो प्लस माइनस होने का वहां कैपेसिटी नहीं रही। सिर्फ ये जो सीटें उत्तरी हरियाणा की हैं, ये जब जिधर वोट करती हैं सरकार उसकी बनती है। जब ये ऊपर के हल्के कांग्रेस को वोट करते हैं, कांग्रेस की बनती है। जब हम लोग किसी आईएनएलडी को वोट कर देंगे, आईएनएलडी की बनेगी। जब यहाँ के लोग भाजपा को वोट करेंगे, भाजपा की पड़ेगी। हम इस इलाके से हैं, हम वोट पड़वा सकते हैं। क्या हम उन्हें अपने लिए एकत्रित कर सकते हैं? क्या हम उन्हें एक मुद्दे के नीचे, एक आवाज के नीचे, एक सच्चे नारे के नीचे एकत्रित कर सकते हैं? मोर्चे का भी ये एजेंडा है। हमारी भी कीमत पड़ेगी। एक हल्के में जब लिस्ट बनती है कितने समुदाय के लोग हैं, तो कोई ये भी गिन लेता है 1500 इस जाति के हैं, इस समाज के हैं। वो 1500 भी एक आवाज होकर अपनी कीमत वहां पे पड़वा के जाते हैं। तो हम 1 लाख हैं, हम तो बहुत सारे हैं। 1 लाख वोट एक एक जगह आपके नाम को पड़ी है। 15 दिन में चौधरी निर्मल सिंह जी कितना घूम गए होंगे, मैं कितना घूम गई, लेकिन आप थे, मेरे भाई थे, जिन्होंने शायद चित्रा को ना सुना होगा ना देखा होगा, उनकी वोट भी हमारे साथी ने पड़वा दी। तो बस ये सोच के चलना है कि हमने इस इलाके में, जिसने अभी अपना मन नहीं बनाया, जो हर बार अपना नेता नया चुनता है, हमने यहाँ पे अपने साथी सोचने हैं, हमने यहाँ पे अपना किलाबंदी करनी है, हमने यहाँ से संगठन शुरू करना है। और पूरे हरियाणा से समर्थन आ रहा है, जो जहां है वहां से लोग हमसे बात कर रहे हैं। लेकिन मुद्दे हमारे होने चाहिए। इस पे भी कभी कोई आपकी आवाज हो तो आपने जरूर बताना है कि मोर्चे को इस तरफ काम करना चाहिए, इन उसूलों पे काम करना चाहिए, ताकि कल कोई भी हम बात उठाएं तो ये ना हो कि आपकी बात है मेरी बात है। ये हमारा उसूल है। अगर मोर्चा समानता के लिए लड़ता है, अगर मोर्चा कहता है कि हम भेदभाव के खिलाफ हैं, तो वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, हमने हमेशा उस मापदंड पे आवाज उठानी है। हमने ये भी आपस में डिसाइड करना है और कहीं ना कहीं हमने अपनी ताकत का एहसास करना है। और अब तो जैसे चुनाव हुआ, एक समय आया, बीच में ठंड भी थी, शादियां हैं, हमारे सामाजिक कार्यक्रम बहुत हैं। अब हम इसकी रूपरेखा देख के चलेंगे। और जैसा कि कहा गया कि हर किसी ने सोचना है मैं निर्मल सिंह जी। आप जहां बैठे हो ना, एक हाथ बढ़ाओ, किसी एक बंदे को जोड़ो। और बहुत जरूरी बात है, उसका नंबर लो, कॉल करके कोठी पे किसी को लिखवाओ भी, यहाँ से ये हैं, युवा हैं, नेता हैं, समाज है, वर्ग है, महिला हैं, ऐसे हैं और इनका ये नंबर है, ताकि हम जोड़ते चले जाएं। हमने नेटवर्किंग करनी है। और आप समझिए सिर्फ 2 तरह के लोग होंगे अब आगे, हमारे आगे, जो हमारे साथ है, जो हमारे साथ नहीं है। और जो भी हमारे साथ नहीं है, हमने उसको अपने साथ लाने की कोशिश करनी है। ये जो छोटा सा मार्जिन है, कैंट में तो 10,000 का मैं इसको रखती हूँ और सिटी में तो कुछ रहा ही नहीं था। तो ये मार्जिन हमने ये लांघनी है हमने। और ये सच बात है कि ये चुनाव ऐसा लड़ा गया कि सच में, मतलब मैं नहीं कहती कि हमें हार महसूस हुई, कहीं भी हार महसूस नहीं हुई।
मैं सोनीपत साइड भी कहीं किसी कार्यक्रम में चली जाती तो लोग एक ही बात बोलते जी आप लोगों ने क्या चुनाव लड़ा, आप लोगों ने क्या चुनाव लड़ा। ये हार नहीं थी, मतलब हार के तो हर कोई कह देता है मैंने जीतने वाले को वोट दी, नंबर बना ले, लेकिन अब भी अंबाला कैंट में बाजार में भी लोग बैठ के ये बताते हैं कि हमने आप लोगों को वोट करी। मैं आभारी हूँ इस बात की। मैं सोचती हूँ अंबाला कैंट, अंबाला शहर, हमारी टीम, आप सबने हमें इतना प्यार और विश्वास दिया है, इसके लिए चौधरी निर्मल सिंह जी, मैं, पार्टी, हम सब एक दूसरे के, और अंबाला के हमेशा जो कहते हैं ना आगे सर झुका के इस बात में जरूर हम रखेंगे और आगे की कार्रवाई भी हम करते चलेंगे। चौधरी निर्मल सिंह जी एक आह्वान शुरू कर रहे हैं, ठीक है हम इकट्ठे थे, हम हैं, अब हमने 1 के 2 और 2 के 4 कैसे करने हैं, ये हमारी अब आगे की पूरी जो है प्लानिंग रहेगी, ये हमारा टारगेट रहेगा। और मैं हंस के कई बार कहती हूँ कि अंबाला कैंट बहुत स्मार्ट है, सिटी का तो मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी, अंबाला कैंट बहुत स्मार्ट है। अंबाला कैंट ने अब की बार अनिल विज जी को जिता के एक होम मिनिस्टर पा लिया, ठीक है जी, अंबाला के लिए तो अच्छी बात है, पर उन्हें ऐसे जिताया कि अनिल विज जी की थोड़ी सी गर्दन उन्होंने झुका दी। अनिल विज जी अंबाला कैंट को ग्रांटेड नहीं ले सकते। अंबाला कैंट ने हमें हराया, लेकिन हमें ऐसे हराया, ऐसी अच्छे से पीठ ठपका दी कि हम भी खड़े हुए हैं। अंबाला ने कह दिया अगली बार तुम, तो अंबाला के लिए तो 2-3 टीमें बहुत तगड़े से काम करती रहेंगी। तो अंबाला इज लकी, अंबाला बहुत स्मार्ट है। पर ये है कि अब हम कहीं भी जाते हैं तो एक आवाज होती है, नगर कीर्तन की साइड में भी खड़ी हो तो औरतें अंदर से बोल देंगी अगली बार तू, अगली बार तू। तो यस, इस आशीर्वाद को हमने बनाए रखना है, इस विश्वास को, कॉन्फिडेंस को, और काम जम के करना है। ये चुनाव लड़ने में मैं कभी कहने से गुरेज नहीं करूंगी, बहुत एंजॉय किया। एक आध दिन ही हुआ होगा जब थोड़ी सी टेंशन हुई कि क्या होगा, उसके बाद तो चुनाव लड़ने में इतना मजा आया। हमारे साथ बाकी पार्टी के लोग जुड़े हुए थे। आई थिंक हम 16वां प्रोग्राम कर रहे थे रात का, मेरे साथ गुरजोत गुलाटी जी थे और मैं उन्हें बोल बैठी, मैंने कहा भैया थक गए, क्योंकि गले की सारी नसें पक चुकी थी। उन्होंने कहा आप खुशकिस्मत हो, आपकी टीम आपको सांस नहीं लेने दे रही, प्रोग्राम नहीं मिलते यहाँ लोगों को। तो तब मुझे एहसास हुआ इस बात का कि वी आर वेरी लकी। और मैं समझती हूँ, मैं निर्मल सिंह जी नहीं, मैं आपकी भी बेटी, आपकी भी बहन हूँ, मैं खुशकिस्मत हूँ इस परिवार का हिस्सा होने पे। और मैं आशा करती हूँ कि ये परिवार यहाँ से फैल के, हमने अब आसपास जाना है, हमने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहना है। हम जाते हैं, हम 10 लोगों को नमस्ते करके आते हैं, लेकिन अगर हम 5 का नंबर वापस नहीं लेके आए ना, तो हम कहीं ना कहीं कड़ी ढीली छोड़ आते हैं। तो एक प्रोग्राम, एक कार्यक्रम के तहत समाज वाइज, वर्ग वाइज, इलाका वाइज, हल्का वाइज अब हमने काम करना है और इसी को लेके चलेंगे। संगठन आगे हमारे क्या क्या माइलस्टोन्स और कार्यक्रम होंगे, चौधरी निर्मल सिंह जी बताएंगे। और मैं समझती हूँ कि जो कहते हैं ये हौसला कैसे हो कम, तो ये हमारा हमेशा जो है अंबाला ने हमें बहुत बड़ी थपकी दी है और हम इसको लेके अब आगे बढ़ेंगे। और जो भी समय आएगा, राजनीतिक जो भी डिसीजन है वो दूर है, अभी तो हमने अपने आप को जो है और इसमें क्या बांधना है, एकता में, और परिवार को बड़ा करना है। तो यहाँ आने के लिए कुछ ख्याल थे मेरे संगठन को लेके, इनको मैंने शेयर करना था। कुछ ये मेरे लिए ज़रूरी था, खुद को भी हम एहसास दिलाते हैं कि हम कौन है, हमारा महत्व क्या है। और जो चुनाव आगे आएगा, ये बात भी सच है कि अगर हम आपस में ही लड़ते रह गए तो हम यही खत्म हो जाएंगे। और जितना छोटा चुनाव होता चला जाता है, उतना राजनीतिक, उसके ऊपर से सिंबल कम, बंदे के चेहरे को वोट बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो वो खुला है। और जो वार्ड बंदी की बात करी गई, जो सुनने में आया था कि 36 वार्ड बनेंगे शायद से, अंबाला कैंट में आज की तारीख में 9 वार्ड हैं, तो तकरीबन अंदाजा ये लगाइए कि आज के मौजूदा एमसी के नीचे जो वार्ड है उसमें से 4 वार्ड निकलेंगे। तो हमें इतने लीडर्स हर इलाके से कम रफली, जो मैंने सुना है अब तक, भैया रफली ये था कि अब तक 9 वार्ड थे, अब 36 वार्ड बनने हैं। एक वार्ड में से 4 वार्ड निकल के आएंगे, ठीक है, 4। तो ये हमारा रफ आइडिया है और हमने ये कोशिश करनी है कि बहुत फेयरली, बहुत जेन्युइनली हम राइट कैंडिडेट लोगों में लेके जाएं। लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं, टीम भी तभी रिस्पॉन्ड करती है आपको जब बात सही हो। तो जो भी हमारे मुद्दे थे, आगे यहाँ आने के लिए, यहाँ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे जितने भी शहर के साथी आए हैं, आज तो बिजनेस भी है, आज वर्किंग डे भी था, आज छुट्टी का दिन नहीं था, तो थैंक यू, आप सब टाइम निकाल के आए। और आगे की कार्रवाई चौधरी निर्मल सिंह जी और सारे कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।